हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे मझगांव डॉक आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। 12 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस जिनको अलॉटमेंट हुआ है मझगांव डॉक आईपीओ में। आज हम बात करेंगे लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशंस की, जिसको अलॉटमेंट हुआ है उनके लिए ये यूजफुल रहेगा। और अब कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं, यानी अगर आपकी लिस्टिंग में या अलॉटमेंट अगर आपकी नहीं भी हुई है तो लिस्टिंग डे में या लिस्टिंग के बाद अब आप क्या सोच सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया है और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की है डेटा के साथ। दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो। दोस्तों, मझगांव डॉक आईपीओ गवर्नमेंट का आईपीओ था और बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ था। इसका आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं 157 टाइम्स था, जो कि अभी तक का गवर्नमेंट के जितने भी आईपीओ आए हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। रिटेल की बात करें तो 35 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहें तो सिर्फ 3% के आसपास ही चांस था यहाँ पर। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है मझगांव डॉक आईपीओ में तो इसमें यहाँ दुखी होने की बात नहीं है। बहुतों को यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो 96 या 97%, 96-97% लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, लिस्टिंग 12 अक्टूबर को है, अलॉटमेंट अब हो चुका है। अब क्या लिस्टिंग गेन्स इसमें होंगे वो हम आपको बताते हैं। लिस्टिंग गेन्स के लिए हमने ग्रे मार्केट की रिसर्च की है, जहां पर आज की तारीख में ये 70% प्रीमियम बता रहा है। लेकिन अभी ग्रे मार्केट प्राइस आज की तारीख में नीचे जा रहा है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वहां एक्सपेक्टेशन 90% के आसपास थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो जीएमपी है वो नीचे जा रहा है। लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही अच्छे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फिलहाल 70% दिखा रहा है, कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है अगर आपकी यहां पर अगर अलॉटमेंट हुई है तो। अब दोस्तों, सब चीजें फंडामेंटल्स पर आ गई है, क्योंकि आईपीओ तो हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी 2-3 दिन के बाद, फिर सब कुछ नॉर्मल ट्रेडिंग जैसा शुरू हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है और 7.4% की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन ये जो प्राइस है 145 का प्राइस है और उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा होगी, तो ये जो डिविडेंड यील्ड है ये फिर थोड़ा उस हिसाब से परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन जो भी इन्वेस्टर है वो डिविडेंड उनको जरूर मिलेगा, उस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। कंपनी के पास मोनोपोली जैसा बिजनेस है, ऑलमोस्ट हेल्दी ऑर्डर बुक है 54,000 करोड़ की, और इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं ऊपर। स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी है, अगले कुछ सालों के लिए अच्छी खासी अर्निंग ये दे सकता है और ये बहुत ही पॉजिटिव है। डेट फ्री कंपनी है, तो वो भी रिस्क नहीं रहेगा कि कंपनी के ऊपर डेट है या किसी को पैसा देना है, बैंक्स को या दूसरे फंड हाउसेस को, तो वो एक पॉजिटिव है। डिफेंस पर इसका फोकस है, जो आज की तारीख में इंडिया में अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा फोकस दिख रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं मझगांव डॉक को लेकर। लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स है, पहला, एंकर लिस्ट हमको पता नहीं है। देखिए, जनरली गवर्नमेंट के जो आईपीओज होते हैं वहां पर एंकर लिस्ट के बारे में पता नहीं होता है। यूटीआई एएमसी में हमको एंकर लिस्ट पता थी, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो या कैमकॉन हो, हमको एंकर लिस्ट पता थी, यानी किस म्यूचुअल फंड ने या किस इंश्योरेंस कंपनी या किस एफआईआई या बाहर की कंपनी ने यहाँ इन्वेस्ट किया है हमको पता रहता था। यहाँ पर एंकर लिस्ट हमको पता नहीं है, तो कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये सब जो डेटा आएंगे ये कुछ 1-2 महीने के बाद ही आएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज आपको कंसीडर करनी है, अब आपको Q2 Q3 के रिजल्ट पर ही फोकस करना है, क्योंकि आईपीओ में जो होना था लिस्टिंग वो सब तो हो जाएगी। जिनको अलॉटमेंट हुआ उनको तो प्रॉफिट मिल जाएगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है अब उनको बहुत ही ध्यान से रहना है दोस्तों। अब ओवरऑल अगर आप पीएसयूज की बात करें, यानी गवर्नमेंट ओन कंपनीज की बात करें, तो उन्होंने पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया हुआ है। आप पावर ग्रिड की बात कर सकते हैं, कोल इंडिया की बात कर सकते हैं, एनटीपीसी की बात कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। अब की रिस्क अगर आप मझगांव डॉक में देखें तो ये गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये गवर्नमेंट पर ही फोकस रहेगा। फिलहाल 54,000 की ऑर्डर बुक जो है वो मजबूत है, तो एक तरीके से अर्निंग विजिबिलिटी वो दिखाती है, बट इस रिस्क को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। और बार बार मैं यही कहता हूं
कि अब क्वार्टरली रिजल्ट पर फोकस कीजिए। अब जो भी हो चुका है आईपीओ में, अलॉटमेंट या नो अलॉटमेंट, जो हो गया उसको पीछे छोड़ दीजिए। 97% लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट अगर आपको फोकस करना है तो इसके रिजल्ट पर ही फोकस करना है दोस्तों। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा, नई वैल्यू एडिशन मिली होगी और इसका आईपीओ का लिस्टिंग होने वाली है तो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है दोस्तों तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत प्यार दिया है, 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपने अपना समय दिया उसके लिए दोस्तों।